Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to study appointment section of the last 6 months. यानी आज से हम 6 मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पिछले 6 महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको हम टू द पॉइंट देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं. अगर हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो हाल ही में इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं अब्दुल्ला अल मेंडोस. ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रहने वाले हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अरब कंट्री के मेंबर को डब्ल्यूएमओ का प्रेसिडेंट बनाया गया हो. डब्ल्यूएमओ की अगर हम बात करें, इसे 23 मार्च 1950 में स्टेब्लिश किया गया था. डब्ल्यूएमओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. इसके टोटल मेंबर 192 कंट्रीज की टोटल मेंबर्स हैं. साथ ही डब्ल्यूएमओ में दो और अपॉइंटमेंट हुए हैं. डब्ल्यूएमओ में सबसे पहली बार किसी वुमेन को जनरल सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट किया गया है. तो पहली वुमेन जनरल सेक्रेटरी डब्ल्यूएमओ की है सेलेस्टी शोलो. साथ ही इंडिया से अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है. किसको बनाया गया है? मृत्युंजय महापात्रा को डब्ल्यूएमओ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है. मृत्युंजय महापात्रा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात कर रहे हैं, यानी रॉ की बात कर रहे हैं. तो हाल ही में रॉ के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं रवि सिन्हा जी. रवि सिन्हा किसको रिप्लेस करेंगे? सामंत कुमार गोयल को रिप्लेस करेंगे. रॉ की अगर हम बात करें तो रॉ को स्टेब्लिश किया गया था सितंबर 1968 में. रॉ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में रॉ का हेडक्वार्टर है. साथ ही अगर हम बात करें रॉ की, तो रॉ के सबसे पहले चीफ कौन थे? रामेश्वर नाथ काउर आपका इसके सबसे पहले चीफ थे. नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग की. नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में स्टेब्लिश किया गया था. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. इसके पहले सीईओ कौन थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत. करेंट अगर हम सीईओ की बात करें तो वीवीआर सुब्रमण्यम इसके करंट सीईओ है. फर्स्ट वाइस चेयरमैन नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया जी थे. करेंट वाइस चेयरमैन हो जाएंगे सुमन वेरी. अगर हम चेयरमैन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं. प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो याद रखना. नेक्स्ट है यूट्यूब की बात करेंगे हम. यूट्यूब के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं इंडियन ओरिजिन के. तो अभी करंट में यूट्यूब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नील मोहन जी को अपॉइंट किया गया है. ये इंडियन ओरिजिन है. यूट्यूब एक गूगल की कंपनी है जिसे 14 फेब 2005 में स्टेब्लिश किया गया था. अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई गूगल के सीईओ है. माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है. अब हम बात करते हैं बीसीसीआई की. तो बीसीसीआई में हाल ही में बीसीसीआई के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं. किसको अपॉइंट किया गया? रोजर बिन्नी को. ये रोजर बिन्नी किसको रिप्लेस करा है? इन्होंने रिप्लेस करा है सौरव गांगुली को. इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है रोजर बिन्नी ने. अगर हम बीसीसीआई की बात करें, बीसीसीआई को दिसंबर 1928 में फॉर्म किया गया था. इसका जो हेडक्वार्टर है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की. इसे स्टेब्लिश किया गया था 1927 में. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया है पीटी उषा जी को. नेक्स्ट हम बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो उसको सीडीएस कहा जाता है. ये पद आपका कब स्टेब्लिश हुआ था? 2019 में आपका सीडीएस का पद इंडिया में स्टेब्लिश किया गया था. सीडीएस का काम होता है सारी की सारी फोर्सेस को हेड करना, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उनको तीनों फोर्सेस के बारे में जो एडवाइस देने वाला सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. अगर हम बात करें पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो विपिन रावत जी थे. करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है. नेक्स्ट अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इसे कब स्टेब्लिश किया गया? इसे 1958 में स्टेब्लिश किया गया. इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में है. आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे. कमेंट सेक्शन में आप बताएं हमें. अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं समीर वी कामत. इसके करंट प्रेसिडेंट है. डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है. इसके बाद हम देखेंगे सेबी में. तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसे 12 अप्रैल 1988 में फाउंड किया गया. सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है. सेबी के पहले प्रेसिडेंट थे आपका जीवी रामकृष्णन.
करंट अगर हम बात करें तो सेबी में पहली बार किसी वुमेन को प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये है आपका माधवीपुरी को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया है सेबी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो को कब फाउंड किया गया था? इसे 15 अगस्त 1969 में बनाया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई थे, जबकि अगर हम बात करें इसरो के करंट चेयरमैन तो एस सोमनाथ इसरो के करंट चेयरमैन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी को अपॉइंट किया गया है। तो त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी को अपॉइंट किया गया है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। त्रिपुरा वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। त्रिपुरा को फुल स्टेटहुड 1972 में प्राप्त हुई। इसी के साथ हमें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि हाल ही में त्रिपुरा के सीएम चेंज हुए हैं। तो त्रिपुरा के हाल ही में कौन सीएम बनाया गया है? मनिक शाह को सीएम बनाया गया है। ये इनका सेकंड टर्म होगा। इससे पहले टर्म में भी आपका मनिक शाह सीएम रह चुके हैं। बिप्लब कुमार देव को आपका रिप्लेस किया था इन्होंने। साथ ही आपका मेघालय के सीएम चेंज हुए हैं। मेघालय में आपका अगेन सेकंड टर्म मिला है कोनार्ड संगमा जी को। नागालैंड में भी नीफोरियो न्यू सीएम अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1 सितंबर 1956 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में इसके चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन की। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के करंट चेयरमैन कौन है? ए के मोहंती जी। तो यहाँ से आप मोहंती सरनेम से इन दोनों को याद रख सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 3 अगस्त 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके पहले चेयरपर्सन थे होमी जहांगीर भाभा। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे हम, तो वर्ल्ड बैंक को कब स्टेब्लिश किया गया था? जुलाई 1944 में स्टेब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक आपका एक 189 मेंबर है इसमें। इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक कई बैंक्स का ग्रुप है। अभी हाल ही में डेविड मालपस को रिप्लेस करके अजय बांगा को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को 1963 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है प्रवीण सूद को। तो ये सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्विटर की। तो ट्विटर को स्टैब्लिश किया गया था 21 मार्च 2006 में ट्विटर को स्टैब्लिश किया गया था। ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ट्विटर के फाउंडर की बात करें तो जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स और नोआ ग्लास, ये इन तीन लोगों ने मिलकर के ट्विटर को फाउंड किया था। करेंट अगर हम सीईओ की बात करें तो लिंदा याकारिनो ट्विटर की करेंट सीईओ है। ट्विटर को जब से आपका स्पेस एक्स ने एक्वायर किया है, यानी स्पेस एक्स के मालिक जो है ना, उन्होंने जब से इसे एक्वायर किया है तब से ट्विटर में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। इलॉन मस्क ने जब से इसको एक्वायर किया है ट्विटर को, तब से हमें ट्विटर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक चीज हमने देखी है कि ट्विटर का नेम चेंज कर दिया गया है। इसका नेम चेंज करके अब क्या रख दिया गया है? एक्स रख दिया गया है। तो याद रखना कि ट्विटर का नेम चेंज करके इलॉन मस्क ने एक्स रख दिया है। साथ ही में इलॉन मस्क ने ट्विटर के नए सीईओ का भी गठन कर दिया है, नए सीईओ अपॉइंट कर दिए। इसको अपॉइंट किया गया है लिंडा याकारिनो को, इसका नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कर्नाटक की। कर्नाटक के नए सीएम सिद्धारमैया जी, जो कि आपका शायद 3rd टर्म के लिए शपथ लिए इन्होंने। नेक्स्ट है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है पीएन वसुदेवन को। इसके साथ ही नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में नए डायरेक्टर बनाए गए हैं पर्सनल उत्तम लाल को डायरेक्टर ऑफ पर्सनल बनाया गया है एनएचपीसी में। एनएचपीसी को स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। ये आपका मिनी रत्ना कंपनी है एनएचपीसी। अगर हम टोटल मिनी रत्ना की बात करें इंडिया में, तो टोटल मिनी रत्ना कंपनी 13 है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहली बार किसी वुमेन को चीफ बनाया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। तो परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पहला वुमेन चीफ बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई में हाल ही में नए डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में हुआ। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूआईडीआई की। तो यूआईडीआई का काम क्या होता है? आधार से रिलेटेड चीजें देखता है। हाल ही में इसके नए सीईओ बनाए गए अमित अग्रवाल जी। इसके साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी के नए चेयरमैन मनोज सोनी को बनाया गया है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस एसवी गंगापुर वाला बनाए गए हैं।
अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78th प्रेसिडेंट बनाया गया है डेनिस फ्रांसिस को। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके टोटल मेंबर है 193। इसी के साथ आपका न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया एसएस द्विवेदी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। तो सेल के नए चेयरमैन अमरेंद्र प्रकाश को बनाया गया है। सेल एक महारत्न कंपनी से 2010 में महारत्न का स्टेटस प्राप्त हुआ था। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 24 जनवरी 1973 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे 1851 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके नए डीजी जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है। नेक्स्ट है आपका हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया को 20 मई 2009 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके नए प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की बनाए गए हैं। सीएजी की बात करें तो सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी के बारे में दिया गया है। एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, इसे आपका 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। करेंट में एनसीबीसी को ऐड कर रहे हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, तो हंसराज गंगाराम अहीर इसके चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। वहीं अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा, इसके नए चेयरमैन। फिक्की की बात करें तो फिक्की को 1927 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये आपका ओल्डेस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। इसके नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं शैलेश पाठक जी। नेक्स्ट है आपका पीआईबी। पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसे एस्टेब्लिश किया गया था जून 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। इसके नए प्रिंसिपल डीजी बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है राजेश मल्होत्रा जी को। नेक्स्ट है पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया को 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके सीएमडी बनाए गए हैं राजीव कुमार मिश्रा। वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता हाईकोर्ट की, बहुत ही पुराना हाईकोर्ट है। इसे 2 जुलाई 1862 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं टीएस शिवगणम। ठीक है, इसके नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं टीएस शिवगणम। नेक्स्ट है आपका नेस्कॉम। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। इसे 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके चेयरमैन है अनंत माहेश्वरी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो इसे 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था सांथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। पहले सीबीसी कौन थे? निटूर श्रीनिवास राव थे। करेंट सीबीसी की अगर बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव करेंट सीबीसी है। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये इसका नया फुल फॉर्म है। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1968 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके करंट एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? के कृति वसन को इसका नया सीईओ और एमडी बनाया गया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इसे 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। हाल ही में इसके एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? राजीव धर को इसका नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को 14 अक्टूबर 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाल ही में इसकी नई चेयरमैन रवनीत कौर जी को बनाया गया। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसे 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके नए चेयरमैन प्रमोद वसीम को बनाया गया है। इसके साथ ही नूतन रोंगटा को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया यूएसए ईस्ट कोस्ट का, किसके द्वारा? इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्हें आपका नूतन रोंगटा को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया यूएसए ईस्ट कोस्ट का। नेक्स्ट है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक आपका मिलिट्री ट्रीटी है। इसे आपका 4 अप्रैल 1949 में साइन किया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। नाटो में टोटल 31 मेंबर है। नाटो का 31st मेंबर यानी 31st कौन सा मेंबर इसने नाटो ज्वाइन किया? तो वो है फिनलैंड। इसलिए आपका ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो के नए जनरल सेक्रेटरी बनाया गया जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। जेंस स्टोल्टेनबर्ग को नया चेयरमैन बनाया गया है किसका? नाटो का। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसके नए चेयरमैन जुलाई में अपॉइंट किए गए हैं पीएम प्रसाद। उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं शौकत मिर्जियोयेव। अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की तो ये आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। इसकी कैपिटल ताशकंद है।
ये ताशकंद वही है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, एकमात्र प्राइम मिनिस्टर है जिनकी फॉरेन लोकेशन में डेथ हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है चीफ सिलेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर अपॉइंट किया गया, किसको अपॉइंट किया गया है, अजीत आगरकर को अपॉइंट किया गया है, ये चेतन शर्मा को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए आरपीएफ के, किसको बनाया गया, नया डायरेक्टर जनरल आरपीएफ का बनाया गया मनोज यादव जी को, ये आपका हरियाणा के एक्स डीजीपी हैं। नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, अगले 4 सालों तक रहेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसे 1988 में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड को कब स्टेब्लिश किया गया था, 1 फेब 1977 में स्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर आप इंडिया गेट जाते हैं तो वार मेमोरियल के पीछे इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डीजीपी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है राकेश पाल को। एसएसबी की बात करें, सशस्त्र सीमा बल की, तो इसकी पहली वुमेन डीजी कौन थी, अर्चना रामसुंदरम इसकी पहली वुमेन डीजी थी। हाल ही में इसकी सेकंड वुमेन डीजी बनाया गया, किसको, रश्मि शुक्ला को। तो करेंट डीजी ऑफ एसएसबी कौन है, रश्मि शुक्ला, जो कि सेकंड वुमेन डीजी है। अगर हम बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी नेपाल और भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है। इसे 20 दिसंबर 1963 को स्टैब्लिश किया गया था। एसएसबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एसएसबी का मोटो क्या है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। हाल ही में एक वुमेन है जिनको प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में अपॉइंट किया गया, जिनका नाम है शमिका रवि। तो इस वीडियो में हमने पिछले 7 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे वो सारे हमने देख लिए। तो जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, राजस्थान पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर कोई और अदर एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और साथ ही इस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। इस होप के साथ हम आज अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।